पिछले एपिसोड में आपने देखा ह्यूगो युहाव और टैंग वूटॉन ने मिलकर बैटलफील्ड का कंट्रोल ले लिया था। ईवल टाइटल डोलो ने मिरियड सोल डोमेन एक्टिवेट किया, लेकिन सिचुएशन उनके खिलाफ जाने लगी। अब आगे ईस्टर्न सन सिटी का ये इलाका उत्तर का सबसे ठंडा क्षेत्र था। पास ही आइसी होने की वजह से यहाँ वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ह्यूगो युहाव पहले ही समझ चुका था ये जगह उसके लिए परफेक्ट बैटलफील्ड है। उसकी पावर यहाँ कम से कम 20% बढ़ चुकी थी। टैंग वूटॉन वापस उसके पास आ गई। इस बार पोजीशन बदल गई। अब ह्यूगो युहाव आगे था और टैंग वूटॉन पीछे से उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। उसने उसके वेस्ट को पकड़ लिया और अपनी बटरफ्लाई विंग्स खोलकर उसकी रक्षा करने लगी। ह्यूगो युहाव की आंखें आइस ब्लू हो गईं। उसके सामने जितने भी अवेंजिंग स्पिरिट्स थे, कोई भी 5 मीटर के अंदर नहीं आ पा रहा था, जैसे कोई इनविजिबल वॉल उन्हें रोक रही हो। तभी स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस एक्टिवेट हुआ। पूरे बैटलफील्ड का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। लिंक्ड डिफेंस की वजह से ठंडी हवा अंदर ही ट्रैप्ड थी, इसलिए टेम्परेचर और भी तेजी से गिर रहा था। रिजल्ट, सोल इंजीनियर्स की फाइटिंग पावर ड्रास्टिकली गिर गई। उनकी स्पीड, रिएक्शन, कंट्रोल सब कमजोर पड़ गया। जी जूचन और बाकी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स पर असर कम था, लेकिन एनिमीज ऑलमोस्ट फ्रीज होने लगे। तभी एक सफेद रोशनी लाइटनिंग की तरह बैटलफील्ड में घुसी। ये गुई आ चुकी थी। उसके पीछे व्हाइट विंग्स थे, हाथ में होली स्वॉर्ड, और उसकी प्रेजेंस ही अवेंजिंग स्पिरिट्स के लिए नाइटमेयर थी। जैसे ही वो पास आए, अवेंजिंग स्पिरिट्स डरकर पीछे हटने लगे। जो भी व्हाइट लाइट को छूता, इंस्टेंट डिसइंटीग्रेट। ये गुई ईवल सोल मास्टर्स की नेचुरल एनिमी थी। अब असली प्लान शुरू हुआ। ह्यूगो युहाव ने जानबूझकर दोनों टाइटल डोलो को तुरंत किल नहीं किया, क्योंकि वो ये गुई को मौका देना चाहता था। मिरियड सोल बैना में हजारों स्पिरिट्स थे। अगर ये गुई उन्हें प्यूरिफाई कर लेती, उसकी कल्टिवेशन स्काईरॉकेट हो जाती। और यही हुआ। ये गुई बैटलफील्ड में फ्लैश की तरह घूमने लगी। जहां उसकी स्वॉर्ड जाती, वहां स्पिरिट्स खत्म, प्योर एनर्जी में बदलकर उसके शरीर में अब्सॉर्ब होने लगी। मिरियड सोल डोलो पागल हो गया। नहीं, उसने चीखते हुए देखा। उसके सालों की मेहनत खत्म हो रही थी। अवेंजिंग स्पिरिट्स आसानी से नहीं बनते। हर 10 मौत में से सिर्फ 1 स्पिरिट बनती है, और उसने हजारों जमा किए थे, लेकिन अब सब खत्म हो रहे थे। उसने पैनिक में स्पिरिट्स को रीडायरेक्ट किया, ये गुई से दूर करके बाकी टीम की तरफ भेजा। लेकिन वो अकेली नहीं थी। ह्यूगो युहाव ने आगे कदम बढ़ाया। उसने टैंग वूटॉन के साथ फ्यूजन पावर एक्टिवेट किया। एक विशाल आई प्रकट हुआ, आई ऑफ द एसुरा। उसके चारों ओर रेडियंट ड्रैगन बटरफ्लाई घूम रही थी। और फिर स्पिरिचुअल टेम्पेस्ट रिलीज हुआ। ब्लैक हैमर लाइक एनर्जी लाइट स्पीड में हर दिशा में फैल गई। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, ये था मार्शल सोल फ्यूजन स्किल। पावर लेवल ट्रांसेंडेंट डोलो लेवल। इंस्टेंट इफेक्ट, सभी अवेंजिंग स्पिरिट्स मडे फ्रीज। उनकी स्पिरिचुअल फायर तक जम गई। मिरियड सोल डोमेन डिस्ट्रॉय। दोनों टाइटल डोलो शॉक में, लेकिन ह्यूगो युहाव ने कंट्रोल रखा। उसने स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उन्हें ये गुई के लिए फ्रीज किया। अब क्लीन अप शुरू हुआ। ये गुई लाइटनिंग की तरह घूमी, एक एक स्पिरिट को प्यूरिफाई करने लगी। अब कोई रेजिस्टेंस नहीं था। उसकी पावर इनसेन स्पीड से बढ़ने लगी। होली लाइट और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। कुछ ही सेकंड्स में बैटल डिसाइड हो चुका था। मिरियड सोल डोलो 7-8 सेकंड्स बाद रिकवर हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका बैनर कमजोर हो चुका था, ज्यादातर स्पिरिट्स खत्म। दूसरी तरफ अबोमिनेशन डोलो बाई के नीचे दबा हुआ था। उसकी बैक क्रश हो चुकी थी, पूरी बॉडी आइस में जमी हुई। वो अब फाइट करने की हालत में नहीं था। अब सिचुएशन पूरी तरह क्लियर थी। ह्यूगो युहाव की स्ट्रैटेजी परफेक्ट काम कर चुकी थी। एनिमी कोलैप्स हो चुका था और टैंक सेक्ट पूरी तरह कंट्रोल में आ चुकी थी। अब अगला स्टेप होगा फाइनल क्लीन अप और ईस्टर्न सन सिटी पर कंप्लीट कब्जा। अब आगे बाई ने अबोमिनेशन डोलो को खत्म नहीं किया, वो उसे बस दबाकर रोके हुए था। साफ था कि ये ह्यूगो युहाव का आदेश था। ह्यूगो युहाव उसे जिंदा रखना चाहता था,
दूसरी तरफ मिरियड सोल डोलो समझ चुका था कि बैटल हार चुका है। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, एस्केप। उसने तुरंत फैसला लिया, अपने बचे हुए अवेंजिंग स्पिरिट्स को सैक्रिफाइस करके खुद भागना होगा। मरमेड स्पिरिट ने जोरदार स्पिरिचुअल अटैक छोड़ा। बाकी स्पिरिट्स भी अंतिम हमला करने लगे, लेकिन ह्यूगो युहाव पहले से तैयार था। जैसे ही मिरियड सोल डोलो पीछे हटने लगा, उसके सामने अचानक एक विशाल आई प्रकट हुआ। पर्पल गोल्ड फ्लैश और स्पिरिचुअल शॉक। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग पर कोई पहाड़ गिर गया हो। वो कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह कंट्रोल खो बैठा। ये था आई ऑफ द असुरा का फुल पावर अटैक। उसका स्पिरिचुअल सी पूरी तरह टूट गया। पहले ही वो कमजोर हो चुका था, अब ये अटैक उसे खत्म करने के लिए काफी था। उसी पल आसमान से एक होली स्वॉर्ड उतरी, सीधे उसके सीने में धंस गई। ये गुई ने फाइनल स्ट्राइक दे दिया। ग्रे एनर्जी उसके शरीर से निकलने लगी। वो चीखता रहा, लेकिन हिल भी नहीं पाया। उसके सारे अवेंजिंग स्पिरिट्स की एनर्जी ये गुई के अंदर जाने लगी। करीब 1 मिनट तक स्ट्रगल करने के बाद मिरियड सोल डोलो राख बनकर खत्म हो गया। अब बैटलफील्ड में बचे हुए स्पिरिट्स भागने लगे, लेकिन ह्यूगो युहाव ने उन्हें रोक लिया। ये गुई ने फिर से अटैक शुरू किया। करीब 15 मिनट तक एक एक स्पिरिट को प्यूरिफाई किया। इनमें से कुछ ह्यूमन स्पिरिट्स थे, बाकी सोल बीस्ट्स, ज्यादातर एक्वाटिक क्रीचर्स। अंत में ह्यूगो युहाव ने एक स्पिरिट को छोड़ दिया, मरमेड स्पिरिट। वो अब भी हेट्रेड से भरी थी, लेकिन ह्यूगो युहाव ने प्योरिफिकेशन स्पेल यूज किया। उसकी प्योरिफिकेशन ये गुई से भी हायर लेवल की थी, क्योंकि उसे इलेक्ट्रोलक्स की पावर मिली थी। व्हाइट लाइट उस स्पिरिट पर गिरी। धीरे धीरे उसका गुस्सा खत्म होने लगा, चेहरे पर शांति और दुख आ गया। ह्यूगो युहाव ने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। फिर वो गाने लगी। उसकी आवाज बेहद खूबसूरत थी, लेकिन दर्द से भरी हुई, जैसे वो अपनी कहानी सुना रही हो। कैसे उसे पकड़कर ईवल सोल मास्टर ने यूज किया। पूरा बैटलफील्ड शांत हो गया। सब सुनते रह गए। उसकी बॉडी धीरे धीरे लाइट में बदलने लगी, और कुछ ही देर में वो पूरी तरह गायब हो गई। जाते जाते उसने ह्यूगो युहाव को झुककर धन्यवाद दिया और एक ब्लू लाइट उसकी तरफ भेजी। वो लाइट उसके शरीर में समा गई। उसे सिर्फ एक वार्म फीलिंग महसूस हुई। कोई डेंजर नहीं था। यह उसका अंतिम आशीर्वाद था। अब अबोमिनेशन डोलो की बारी थी। ये गुई ने बिना डिले किए उसे भी खत्म कर दिया। उसे पावर मिली, लेकिन मिरियड सोल डोलो जितनी नहीं। अब उसकी बॉडी होली एनर्जी से भर चुकी थी, इतनी ज्यादा कि वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। थैंक यू, उसने ह्यूगो युहाव से कहा, और तुरंत कल्टिवेशन के लिए चली गई। उधर सिटी वॉल पर भी बैटल खत्म हो चुका था। टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन ने 50 डिफेंडर्स को आसानी से हरा दिया। लिंक्ड डिफेंस टूट गया। K2 खुश नहीं था, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूएबल सोल टूल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। सिटी डिफेंस आर्मी भी पहुंची, लेकिन टैंक सेक्ट ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। उन्हें आने ही नहीं दिया। डायरेक्ट फाइट होती तो मैसेकर हो जाता। भी ह्यूगो युहाव के पास आया। 2 टाइटल 2 लोग, और हमने उन्हें इतना आसानी से हरा दिया। अब सबको समझ आ गया था टैंक सेक्ट कितनी पावरफुल हो चुकी है। ह्यूगो युहाव और टैंग वूटोंग अब ट्रांसेंडेंट डोलो लेवल के ओपोनेंट से भी लड़ सकते थे। सीनियर ब्रदर, बैटलफील्ड साफ करो, ह्यूगो युहाव ने आदेश दिया। अब शुरू हुआ लूट फेज। सर्वेलेंस टूल्स बंद किए गए, सोल टूल्स कलेक्ट किए गए, स्पेक्ट्रल गेट खोला गया। बाकी लीजेंड्स बाहर आए। ईस्टर्न सन सिटी में अब कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। इस बार उन्हें भागना नहीं था, पूरा शहर उनके कंट्रोल में था। अब अगला चरण था कंप्लीट डोमिनेशन और मैक्सिमम रिसोर्स कलेक्शन। ईस्टर्न सन सिटी अब टैंक सेक्ट के हाथों में आ चुका था। अब आगे ही K2 ने लेड लिया। उसने और उसकी टीम ने एक एक सोल टूल डिसमेंटल किया, कुछ भी छोड़ा नहीं, यहां तक कि सिटी वॉल के ऊपर जाकर टूटे हुए रेयर मेटल्स तक इकट्ठा कर लिए। सुबह होते होते पूरा एरिया खाली कर दिया गया। एनिमी आर्मी ने अटैक नहीं किया, क्योंकि वो समझ चुके थे टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन
से टकराना सुसाइड है, इसलिए उन्होंने बस एरिया को सराउंड किया और रिइंफोर्समेंट्स का इंतजार करने लगे। अब नेक्स्ट फेज शुरू हुआ। टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन ने ईस्टर्न सन सिटी के साथ बड़े स्टोरहाउसेस पर हमला किया। फूड, रिसोर्सेज, रेयर मटेरियल्स, सब कुछ स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में ट्रांसफर कर दिया गया। अगर ओक सिटी एक छोटा पहाड़ था, तो ईस्टर्न सन सिटी पूरा पहाड़ों का सिलसिला था। आइस सी के स्पेशल रिसोर्सेज भी यहाँ थे। एक्वाटिक सोल बीस्ट्स की स्किन्स, रेयर मटेरियल्स और बहुत सारा धन। अगले दिन दोपहर तक पूरा लूट ऑपरेशन खत्म हुआ। 30,000 सैनिक नॉर्दर्न गेट के पास ही रोके गए। फोर्ट सोल इंजीनियर लीजन ने उन्हें रोक रखा था और ऑपरेशन खत्म होते ही वो नॉर्थ की तरफ निकल गए। इस ऑपरेशन का असर सिर्फ एक सिटी तक सीमित नहीं था, पूरे नॉर्दर्न सन मून एम्पायर में केओस फैल गया। इतने रिसोर्सेज मिले कि स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन के 2 स्टोरहाउसेस कम पड़ गए। 2 और नए स्टोरहाउसेस बनाने पड़े। ह्यूगो युहाव की स्ट्रैटेजी साफ थी, अपने साथ रेशन लेकर नहीं चलना, बल्कि हर बैटल के बाद एनिमी से रिसोर्सेज लेकर नेक्स्ट बैटल फाइट करना। अब उनके पास 3-5 साल तक सर्वाइव करने के लिए इनफ रिसोर्सेज थे। अब सभी टैंक सेक्ट मेंबर्स स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में एक जगह इकट्ठा हुए। ह्यूगो युहाव ने गहरी सांस ली। हमने सन मून एम्पायर को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया। जिंग नैनन ने पूछा, कैसे? ह्यूगो युहाव बोला, हमने सोचा था नॉर्दर्न एरिया वीक होगा, लेकिन रेजिस्टेंस फिर भी स्ट्रॉन्ग था। अगर हमने सरप्राइज अटैक नहीं किया होता, तो जीतना इतना आसान नहीं होता। अब आगे हमें और केयरफुल रहना होगा। बीबी ने भी सपोर्ट किया। हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन। हम कहीं भी जल्दी पहुंच सकते हैं। हमें डायरेक्ट फाइट में नहीं फंसना चाहिए। हिट एंड रन स्ट्रैटेजी ही बेस्ट है। फिर उसने पूछा, युहाव, तुम आईसी जाना चाहते थे? ह्यूगो युहाव ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वहां जाऊंगा और फिर साउथ में अटैक करेंगे। नॉर्थ से साउथ शिफ्ट, एनिमी कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाएगा। जू सेंशी ने चिंता जताई। फ्रंटलाइन की सिचुएशन हमें नहीं पता। बीबी बोला, हमने ऑलरेडी काफी इम्पैक्ट डाल दिया है। नॉर्थ में फूड क्राइसिस क्रिएट हो चुका है। ये ही फ्रंटलाइन के लिए मदद है। जू सेंशी ने फिर कहा, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आईसी चलूं। ह्यूगो युहाव मुस्कुराया, जरूरत नहीं। वर्स्ट केस में भी मैं और वूटोंग सेफली रिट्रीट कर सकते हैं। अल्टीमेट आइस यहाँ मेरा एडवांटेज है। सब मान गए। तभी जी जूचन ने फाइनली अपना सवाल पूछा, युहाव, स्पा कब करेंगे? वो अब तक खुद को रोक रहा था, लेकिन अब नहीं। ह्यूगो युहाव ने हेल्पलेस होकर कहा, अभी नहीं, बाद में। उसे पता था जी जूचन का स्वॉर्ड इंटेंट मजाक नहीं है। उससे लड़ने के लिए फुल फोकस चाहिए। जी जूचन ने बाकी सबकी तरफ देखा, लेकिन सब उसे अवॉइड करने लगे। बीबी मेडिटेशन में बैठ गया। जू सेंशी हंसते हुए निकल गया। ही केटू ने कहा, मुझसे मत लड़ो, मैं सोल इंजीनियर हूं। ये गुई से ट्राई करो। जी जूचन परेशान हो गया। उसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए था। तभी एक अनएक्सपेक्टेड आवाज आई, मैं ट्राई कर सकती हूं। सब चौंक गए। ये टैंग वूटोंग नहीं थी, न जिंग नैनन, न ये गुई, ये थी सियो सियो। ही केटू घबरा गया। तुम क्या कर रही हो? वो बहुत डेंजरस है। सियो सियो ने गुस्से से कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। ही केटू चुप हो गया। जी जूचन ने सियो सियो को देखा और सीरियस हो गया। उसे कोई वीकनेस नजर नहीं आई। सियो सियो पूरी तरह काम थी, जैसे वो एनवायरनमेंट के साथ मर्ज हो गई हो। उसने कामली कहा, ब्रदर जी, क्या आप मेरे साथ स्पा करेंगे? जी जूचन ने ह्यूगो युहाव की तरफ देखा। ह्यूगो युहाव ने तुरंत सिर हिला दिया, क्योंकि वो जानता था सियो सियो को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होगी। वो भी कंट्रोल टाइप सोल मास्टर थी, लेकिन उसका फोकस अलग था, डिफेंस जोर कंट्रोल। और अब वो खुद को साबित करने के लिए तैयार थी। अब अगला सीन होगा जी जूचन वीज सियो सियो, एक अनप्रेडिक्टेबल मुकाबला, जहां स्ट्रेंथ ही नहीं, टेक्निक और कंट्रोल भी डिसाइड करेगा जीत।